इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। पर अफसोस, दुर्दान पर नासा की बिगड़ी दिमागी हालत का असर तो हुआ ही नहीं। साथ में उसके जन्म के समय ग्रहों की नाजुक स्थिति काफी भयानक साबित हुई है। नक्षत्रों पर ग्रहों की छाया तो पड़ ही चुकी है, जो बच्चे पर काफी बुरा असर छोड़ गई है, जिसका चिन्ह पूंछ बनकर उसकी पिशाची ताकत का प्रतीक बन गया है। क्या कह रहे हो? इसका मतलब है कि दुर्दान की पिशाची ताकत का रहस्य उसकी पूंछ में है? हाँ। अगर दुर्दान की पूंछ काट दी जाए तो क्या उसकी पिशाची ताकत समाप्त हो सकती है? समाप्त हो सकती है, पर उसके दिमागी संतुलन पर असर पड़ सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा रास्ता? मतलब उसकी स्मरण शक्ति समाप्त हो सकती है। हमेशा के लिए? शायद सही देखरेख में आगे चलकर वो ठीक हो सकता है। इस बात पर भी निर्भर है कि उसके आसपास के हालात ठीक हो। महासामंत नारद को प्रणाम। वादे के मुताबिक आर्यमान को मारने के लिए हत्यारा ले आया हूं। वो देखिए। ओजा,
सामंत करुवक, ये यंत्र मानव क्या करेगा? ये यंत्र मानव अपने काम में पूरा चौकस है, अपने शिकार को सोचने तक का मौका नहीं देता और निशाने का एकदम पक्का। मैं दिखाता हूं। ये तो बड़े काम की चीज है। अभी आपने देखा ही क्या है महासामंत नारद, अपने आप में ये अकेला ही पूरी एक सेना के बराबर है, और अब ये आपके इशारे पे काम करेगा। तो ठीक है सामंत पर्वत, हम इसे शीघ्र ही काम पे लगा देते हैं। कैसा लगा जीनू? बहुत सुंदर, बहुत कीमती भी है। फिर आप इसे ले लीजिए वापस। कोई इसे देखेगा तो यही समझेगा कि मैंने इसे चुराया है। इस हार को तुम्हें सबके सामने पहनने का अधिकार मिल सकता है जीनू। कौन देगा? ये शुक्रांत देगा तुम्हें वो अधिकार। शुक्रांत तुम्हें महारानी बनाएगा जब वो थार के सिंहासन पर बैठेगा। और महारानी रासा का पुत्र? अब ये तुम्हें तय करना है कि सिंहासन पर कौन बैठेगा, रासा का पुत्र या तुम मेरे साथ। किसी को कोई संदेह नहीं होगा जीनू। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जब तुम राजकुमार को महारानी के पास दूध पिलाने ले जाओ तो किसी भी तरह इस विष का हल्का लेप थार का राज सिंहासन। टोबो, उसे भूख लगी होगी। तुम्हारे हंसी मजाक से उसका पेट नहीं भरने वाला। महारानी, टोबो का मजाक इसकी समझ में आता होगा भी या नहीं? टोबो, ऐसा नहीं कहते। जीनू पढ़ी लिखी है, वो तुम्हारे सब मजाक समझती है। जीनू, जाओ राजकुमार को ले आओ, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। जी महारानी। इसे संभालिए, मैं अभी आती हूँ। आजा मेरे राजा। भूख लगी है? भूख लगी है? टोबो, अब तुम जाओ। राजकुमार दूध पीकर सोएंगे। जब वो उठेंगे तब तुम आ जाना। क्या? राजकुमार का खतरा है। तुम्हारा यहाँ रहने के लिए ये बहाना नहीं चलेगा। राजकुमार के सोने का समय है, अब तुम जाओ। विष? राजकुमार को कौन विष देगा? क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। टोबो, अगर मैंने अभी राजकुमार को दूध नहीं पिलाया तो वो भूख से तड़पेगा। तुम जाओ यहाँ से, वरना जीनू तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगी। राजकुमार के दूध पीने का समय हो चुका है। जीनू अपना काम कर चुकी होगी। बहुत जल्द हमें शुभ समाचार मिलने वाला है। मेरा पुत्र तो कुरूप है शुक्रांत, वो सिंहासन पर कैसे बैठेगा? सिंहासन पर आप बैठेंगी महारानी, राजमाता की तरह।
और दुर्दान के नाम पर शासन करेंगी। क्या प्रजा स्वीकार करेगी? वो शुक्रांत की जिम्मेदारी है महारानी, शुक्रांत की। और रासा? महारानी रासा वो दुर्दान की जगह तहखाने में कैद होगी। शुक्रांत और नासा ने थार में तुम्हारी मौत का पूरा प्रबंध कर दिया था, पर यहां कुरुक्षेत्र में बैठा मैं आने वाले भविष्य को देख रहा था। शुक्रांत ने सोचा कि उसने कीमती हार देकर राजा की नौकरानी चीनू को खरीद लिया, पर नहीं, नमक आखिर नमक होता है। चीनू ने अपने नमक का हक अदा किया। चीनू, तू होश में तो है? हाँ महारानी, मेरा विश्वास कीजिए महारानी, राजकुमार के जीवन को खतरा है। ये जहर की शीशी शुक्रांत ने मुझे दी थी ताकि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ महारानी, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। आप मुझे दंड दीजिए, आप मुझे दंड दीजिए, परंतु राजकुमार को बचा लीजिए। ये महल राजकुमार के लिए मकबरा बन जाएगा। आप कुछ भी कीजिए, परंतु राजकुमार को बचा लीजिए। इतना बड़ा षड्यंत्र? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। आपका विश्वास हो तो राजकुमार की जान ले लेगा महारानी। जैसे शुक्रांत को पता चलेगा कि मैंने उसका काम नहीं किया, वो सबसे पहले मुझे मार डालेगा और उसके बाद राजकुमार को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, आप राजकुमार को लेकर कहीं चली जाइए महारानी। लेकिन अगर शुक्रांत राजकुमार की जान लेना चाहता है तो वो उसे कहीं भी जीवित नहीं छोड़ेगा। एक उपाय है महारानी। क्या? शुक्रांत, इतनी देर हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगता है इस बार भी तुम्हारा विष बेकार सिद्ध हुआ है। नहीं महारानी, शुक्रांत से एक बार भूल हो सकती है, बार बार नहीं। बहुत जल्द महारानी रासा के कक्ष से रोने की आवाज आती होगी। क्या हुआ महारानी? राजकुमार, क्या हुआ राजकुमार को? पता नहीं, अचानक दूध पीते ही। क्या हुआ? मैं पूछता हूँ, क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हैं? महारानी रासा, आप रो क्यों रही हैं? महाराज, राजकुमार। राजकुमार? क्या हुआ राजकुमार को? मेरा अपना ही दूध उसके लिए विष बन गया है। विष बन गया? हाँ। नहीं, नहीं, नहीं! ये नहीं हो सकता। मेरा राजकुमार, ये कैसे हो गया? महारानी रासा, ये सब कैसे हो गया? अब थार का भविष्य का क्या होगा? थार का भविष्य? महाराज, थार का भविष्य तो तहखाने की जंजीरों में बंधा पड़ा है। महासामंत नारक और उसके नाकाम मिरादों को असफल करना है
दुर्दान को सिंहासन पर बिठाना ही होगा और महारानी नासा को राजमाता बनाना होगा। महासामंत नारक, हमने यंत्र मानवोजा में दासा के पुत्र आर्यमान का नाम, चेहरा, उम्र, गंध, यहां तक कि उसकी रक्त कोशिका का अंक सब कुछ भर दिया है। अभी अपने शिकार के लिए पूर्ण क्या तैयार है। बस आपकी आज्ञा भर की देर है। तो ठीक है सामंत पूर्वक, इसे शीघ्र ही अंतरिक्ष यान में रवाना कर दो ताकि आर्यमान को मार के वापस आ सके। जो आज्ञा। चलो जा। आर्यमान, जल्दी करो, हमने तुम्हारे लिए एक छोटे से अंतरिक्ष यान का प्रबंध किया है। तुम शीघ्र ही आर्यमान को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हाँ टोबो, अब तुम ही राजकुमार के रक्षक हो। राजकुमार को गुरुक्षेत्र में होशिन के पास सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जा मेरे बच्चे, मैं तुझे भविष्य को सौंपती हूँ। अपनी माँ को मत भूल जाना। लो टोबो,